हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग हब। और मैं आज आपके लिए स्पेशल क्लास जो है वो पीवाईक्यू की यहाँ पे लेकर आई हूँ। डन। आई होप आपने जो पहली वाली क्लासेस भी मेरी देखी होंगी। जो मैं पहले क्लासेस 10 और 11 क्लासेस में ऑलरेडी ले चुकी हूँ साइंस पीवाईक्यू से रिलेटेड। और ये वाले पीवाईक्यू जो मैं करवाती हूँ आपको, ये बेस्ट पीवाईक्यू हैं साइंस के, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इन क्वेश्चन से हमें आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ओके। तो ये बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के लिए जो अभी एग्जाम्स होंगे ग्रुप डी का और जो ग्रुप सी का मेन होने वाला है। डन। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। दैट इज विच विटामिन इज फाउंड इन टमाटोज, यानी कि टमाटर के अंदर कौन सा विटामिन जो है वो हमें देखने को मिलता है। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या कोई भी नहीं। विटामिन डी जो है वो हमें सन से मिलता है, तो ये सनशाइन विटामिन है। ओके। टोमेटो जो मिलता है वो हमें मिलता है विटामिन सी के अंदर। किसके अंदर मिलता है? ये विटामिन सी के अंदर मिलता है। मतलब जितने भी हमारे सिट्रस जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे होते हैं, उनके अंदर हमें विटामिन सी देखने को मिलता है। और विटामिन सी का सेकंड नेम क्या होता है, ये भी आपने याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। डन। Second question, by which process does oil climb up in a lantern or a lamp? मतलब हमारे पास लैंटेन है या कोई लैंप है, तो इसकी जो विक होती है विक होती है, उसके अंदर ऑयल जो है वो अपने आप ऊपर की तरफ कैसे जाता है? कौन सा उसके अंदर मेथड जो वो होता है? टॉर्क, कैपिलरी एक्शन, सरफेस टेंशन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहने वाला है कि जो विक होती है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको? बत्ती बोलते हैं। ओके। तो उसके अंदर जो है वो कैसे ऑयल अपने आप ऊपर जाता है। अब ये जो मैंने बनाई है, इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर कुछ टीनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर कुछ टीनी पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ऑयल जो है वो ऊपर राइज करता है। और वो एक्शन कौन सा फॉलो करता है? दैट इज द कैपिलरी एक्शन। कौन सा एक्शन फॉलो करता है? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के अंदर एडहेशन और कोहेशन भी दो प्रोसेस जो है वो फॉलो होते हैं यहाँ पे। कोहेशन एंड एडहेशन। ओके। इन दोनों को फॉलो करते हुए कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू जो वो ऑयल है वो अपने आप ऊपर की तरफ जाता है। और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे हम ऑयल सॉरी इंक डालते हैं हमारे पेन के अंदर, इंक राइजिंग इन अ फाउंटेन पेन। इंक राइजिंग इन अ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन के अंदर हम जो इंक डालते हैं, तो उसके अंदर भी जो हमारी इंक है वो भी ऊपर की तरफ जाती है। वो क्यों जाती है? उसके अंदर भी कौन सा फॉलो हो रहा है एक्शन? यहाँ पे कैपिलरी एक्शन फॉलो हो रहा है। वाटर जो ऑब्जर्व किया जाता है, प्लांट रूट्स, प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो पानी लेती हैं सॉइल से, तो वो भी किसके थ्रू लेती हैं? कैपिलरी एक्शन के थ्रू लेती हैं। देन तो ये चीजें हमने याद रखनी है कि जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, उसको कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो उसके अंदर कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? हमारा कैपिलरी एक्शन फॉलो होता है वहां पे। देन थर्ड क्वेश्चन, द सन्स लाइट रीचेज द अर्थ थ्रू विच प्रोसेस। जो सन की लाइट है, सूरज की जो लाइट होती है वो अर्थ के पूरे सरफेस पर आती है, वो कौन सा प्रोसेस होता है कि पूरे सरफेस के ऊपर फैल जाती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर डिफ्यूजन। इनमें से कौन सा जो है हमारा आंसर यहाँ पे रहने वाला है? तो अर्थ का जो पूरा सरफेस होता है, मतलब वो स्पेस होता है, पूरे स्पेस के ऊपर वो फैलती है। तो यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन तो नहीं होने वाली। कंडक्शन कहाँ होती है? कंडक्शन हमारी होती है सॉलिड के अंदर। कन्वेक्शन कहाँ होती है? ये होती है हमारी लिक्विड के अंदर या फिर गैसेस के अंदर। कंडक्शन कहाँ होता है? सॉलिड के अंदर होता है। कन्वेक्शन कहाँ होता है? लिक्विड या फिर गैसेस के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला है रेडिएशंस। किसके थ्रू होती है? जो सन की लाइट होती है वो रेडिएशंस के थ्रू पूरे उसमें स्पेस के अंदर वो जो है वो फैल जाती है। ओके। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। साउंड की स्पीड पूछिए भाई इसने कि मैक्सिमम स्पीड साउंड की कहाँ पर होती है? एयर के अंदर है, वाटर के अंदर है, आयरन के अंदर है या फिर वैक्यूम के अंदर है? ओके। अब वैक्यूम वाला तो ऑप्शन काट दो, क्योंकि जो साउंड है कांट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम।
जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, बट इसने क्या पूछा कि मैक्सिमम कितनी है। एयर के अंदर कितनी होती है, एयर के अंदर नियरली कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड होती है। वाटर के अंदर अगर हम देखें तो वाटर के अंदर होती है हमारी 1500 मीटर पर सेकेंड होती है, और आयरन के अंदर नियरली अगर हम देखें तो 5000 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे इसने मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम हमारी कहाँ हो जाएगी, आयरन के अंदर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी हमारी, आयरन के अंदर। डन। क्योंकि जो साउंड है वो सॉलिड के अंदर ज़्यादा मतलब स्पीड से फास्ट रन करती है, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, सॉलिड के अंदर, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। ओके। सो अगर ये वाले ऑप्शंस आते हैं तो आयरन यानी सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड के अंदर उससे कम होगी, एंड देन एयर के अंदर, गैस के अंदर उससे भी कम होगी, और वैक्यूम के अंदर तो साउंड जो है वो ट्रैवल करती ही नहीं है। इसको ऐसे भी रखना, याद रखना कि सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है हमारा वाटर यानी कि लिक्विड, उसके बाद सबसे कम होती है हमारी गैसेस के अंदर। डन। ये भी चार्ट याद रखना है। कई बार ये वाले ऑप्शंस भी दिए जाते हैं कि स्पीड का कौन सा ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, और वैक्यूम को तो कट कर देना क्योंकि साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करती है। क्लोरोफिल इज मेनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लोरोफिल क्या है भाई, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है, ये एक पिगमेंट है। इस पिगमेंट का काम क्या होता है, सनलाइट को कैप्चर करना, सनलाइट को कैप्चर करना, है ना। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है लीफ के अंदर, लीफ ऑफ प्लांट। और इसका काम का क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करवाना, यानी कि खाना बनवाना प्लांट से। ओके। तो क्लोरोफिल इज मेनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या रूट के अंदर पाया जाता है, नहीं। फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, नहीं। लीफ के अंदर पाया जाता है, यस। स्टेम के अंदर पाया जाता है, नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन, बी कीपिंग। बी क्या होती है, हनी बी होती है, मधुमक्खी, है ना, जिससे हमें हनी मिलता है। तो उसका वो हम करते हैं, मक्खियों को पालना, क्या कहलाता है, पीसी कल्चर है। पीसी कल्चर किसका कल्चर होता है, फिश का। किससे रिलेटेड होता है, ये फिश से रिलेटेड होता है। सेरीकल्चर किससे होता है, सिल्क वॉर्म से। किससे होता है, सिल्क वॉर्म से। ओके। टिश्यू कल्चर यानी कि जब हम प्लांट्स को प्रोपगेट करवाते हैं, कहाँ पर, लेबोरेटरीज के अंदर। लेबोरेटरीज के अंदर। एपीकल्चर किसका होता है, हमारा हनी बी का। किसका होता है, हनी बी का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। पीसीकल्चर फिश से होता है, सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म के लिए होता है, टिश्यू कल्चर जब हम लेबोरेटरीज के अंदर प्लांट ग्रो करवा रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से, और एपीकल्चर किसके लिए होता है, हनी बी, और हनी बी का ही पूछा था, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ रहा है, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, और आपके कितने आंसर जो है वो करेक्ट होते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ वीट। इसमें से कौन सी वीट की वैरायटी नहीं है। सुजाता वीट की वैरायटी है, क्रांति वीट की वैरायटी है, सोनालिका वीट की वैरायटी है, कंचन इज नॉट ए वैरायटी ऑफ वीट। इसने पूछा है नोट, नोट इसने पूछा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंचन। सुजाता, क्रांति, सोनालिका, ये क्या है, सारी वीट की, गेहूं की वैरायटी है ये अलग अलग। बट कंचन वैरायटी का कोई डिस्कशन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट इज जफराबड़ी बफेलो इज मेनली फाउंड इन। ये बफेलो है, बफेलो का नाम है भैंस, जैसे नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है एक। जैसे मुर्रा नस्ल है हमारे हरियाणा के अंदर फेमस पाई जाती है वो। तो ये वाली नस्ल कहाँ पर पाई जाती है भैंस की, गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, या फिर हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर तो मुर्रा भैंस फेमस है, तो ये वाली फेमस है हमारी कहाँ के लिए, गुजरात के लिए। कहाँ के लिए फेमस है ये, गुजरात की फेमस बफेलो है भाई ये। किस लिए फेमस है, एक तो इसकी बॉडी जो है वो लार्ज बॉडी होती है। ओके। अगर हम इसके हॉर्न्स देखें, सींग इसके जो है वो हैवी और कर्ड होते हैं, मतलब कि मुड़े हुए होते हैं, करली टाइप से, सीधे नहीं होते, मुड़े हुए होते हैं इसके जो सींग होते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो भी लार्ज होती है, और जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी इसका अच्छा होता है, गुड मिल्क प्रोडक्शन, गुड मिल्क प्रोडक्शन। और कहाँ पर पाई जाती है ये, हमें गुजरात के अंदर पाई जाती है।
नेक्स्ट इज द व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ रिंडरपेस्ट एनिमल प्लेग। ये एक एनिमल प्लेग है जो एनिमल के अंदर पाई जाती है ये बीमारी रिंडरपेस्ट। तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला है वायरस। ये वाली जो बीमारी होती है एनिमल के अंदर पाई जाती है ये कोस्ट होती है वायरस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट दैट इज द 10th क्वेश्चन। मूंगा सिल्क इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट। जो मूंगा सिल्क होती है, मूंगा या मुगा सिल्क भी हम इसको कहते हैं, तो ये कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा होती है? असम के अंदर, बंगाल, कर्नाटका, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये वाली हमें पाई जाती है असम के अंदर। कहाँ पर पाई जाती है? ये असम के अंदर पाई जाती है। और इसका कलर कैसा होता है? गोल्डन कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका? गोल्डन कलर होता है। एंड प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क वोम। किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड की जाती है? सिल्क वोम। एंड हाई ड्यूरेबिलिटी होती है। हाई ड्यूरेबिलिटी मतलब कि ये लंबे टाइम तक चलती है। कौन सा कलर होता है इसका? गोल्डन कलर होता है। सिल्क वॉर्म इसको करती है, हाई ड्यूरेबिलिटी होती है। और पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती है असम के अंदर। मुग्गा या फिर मूंगा सिल्क जो भी नाम होता है, असम स्टेट के अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट इज द हु इन्वेंटेड द वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो। पोलियो की जो वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, तो वो वैक्सीन सबसे पहले किसने इन्वेंट की थी? इसके अंदर दो आती हैं, एक होती है इंजेक्टेड वाली, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, और एक होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो दोनों के साइंटिस्ट अलग हैं। एक होती है इंजेक्टेड जो इंजेक्ट की जाती है, और एक होती है ओरल जो पिलाई जाती है। तो अगर हम इंजेक्टेड की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा आंसर आता है जोनस साल्क। और अगर हम ओरल यानी कि पीने वाले की बात करते हैं तो हमारा आंसर आएगा अल्बर्ट सेबिन। क्या आएगा? अल्बर्ट सेबिन। बट अब इसने डायरेक्ट ही पूछ लिया कि वैक्सीन किसने इन्वेस्ट की थी, पोलियो की वैक्सीन किसने दी थी। तो अगर पोलियो की वैक्सीन किसने दी थी जर्नल पूछा जाता है हमसे, तो हम आंसर को टिक करेंगे जोनास साक। बट अगर ये पूछ लिया जाए कि इंजेक्टेड वाली किसकी है, तो भी जोनास साक है। और ओरल यानी जो पिलाने वाली है वो उसको कौन देता है? अल्बर्ट सेबिन देता है। ठीक है, आपने ये दोनों नाम यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट इज द कॉमन टेबल साल्ट। कॉमन टेबल साल्ट यानी कि जो हम डेली अपनी फूड के अंदर जो नमक यूज करते हैं उसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है? सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड नमक क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? ये इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है। इलेक्ट्रोलाइट को मतलब जो आयन कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर, जो सोडियम की, पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है, इसको क्या करता है? बैलेंस करके रखता है। इसको बैलेंस करके रखता है। डन, मेन काम ये होता है। और हम साल्ट, एक हमने टेक्निक भी पढ़ी थी साल्टिंग। फूड को प्रेजर्व अगर हमने करना है, फूड कौन सा? यानी कि फिश है, पिकल है, अचार है, तो इनको अगर हम प्रेजर्व करना है तो हम उसमें साल्टिंग यानी कि उसके अंदर साल्ट डाल देते हैं। वो एक मेथड होता है फूड को प्रेजर्व यानी कि स्टोर करने के लिए। ओके, कॉमन टेबल साल्ट यानी कि जो कॉमन नमक हम यूज करते हैं कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, टाटा नमक। नेक्स्ट इज द मैच द फॉलोइंग। ये भाई मैच करने हैं। एक साइड एसिड दिया है और एक साइड उनका फूड दिया है कि किसके अंदर कौन सा जो है वो एसिड प्रेजेंट होता है। तो मिल्क के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है? मिल्क के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। हम इसको ऐसे ही करते हैं, बाद में देखेंगे, है ना। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। क्या होते हैं ये? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से ही क्या बनता है? हमारा प्रोटीन बनता है। टी के अंदर हमें क्या पाया जाता है? टैनिक एसिड। टी के अंदर टी से टी और टी से टैनिक। विनेगर के अंदर कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड। विनेगर के अंदर कौन सा होगा? एसिटिक एसिड। डन। अच्छा, नीचे ऑप्शन नहीं दिए हैं, इनको ऐसे ही याद रख लो कि मिल्क के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। मिल्क के अंदर कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड होगा। प्रोटीन अमीनो एसिड से रिलेट करता है, ये इधर हो जाएगा। टी टैनिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड जो ऊपर गया है, और ये वाला होगा हमारा मिल्क का। डन, क्लियर ये वाला क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन डन। नेक्स्ट इज द 14th क्वेश्चन। हु एस्टेब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी। मास एंड एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप जो है वो किसने दिया था? इनके बीच की रिलेशनशिप होती क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू मास और स्पीड ऑफ लाइट का
स्क्वायर। ओके, ये रिलेशनशिप होती है और ये दी किसने थी? ये दी गई थी हमारे आइंस्टीन के द्वारा। किसने दी थी? ये आइंस्टीन के द्वारा। ई क्या होती है? एनर्जी। एम होता है मास और सी होती है स्पीड ऑफ लाइट। क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये किसने दी थी? आइंस्टीन ने दी थी। इसने ये बोला कि जो मास और एनर्जी है वो इंटरचेंजेबल जो है वो हो सकती है। And the last question of today's class, who was the first president of the Indian Atomic Energy Commission? पहला प्रेसिडेंट कौन था इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का? डॉक्टर राज मिश्रा, डॉक्टर MGK मेनन, डॉक्टर HJ बाबा और डॉक्टर सतीश धवन। हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है डॉक्टर होमी जे बाबा। कौन रहने वाला है यहाँ पे? डॉक्टर होमी जे बाबा। और इसको फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ये फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ओके, फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। डन। तो भाई ये थे हमारे कुछ 15 क्वेश्चन जो पहले एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं साइंस से रिलेटेड। 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे साइंस के। तो ये पीवाईक्यू और पीवाईक्यू करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरत होती है हमें करने, क्योंकि इससे हमें आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं और कितना स्कोर हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं हमारे 15 नंबर में से। ओके, दैट्स वाई ये वाली जो क्लास है आपके लिए बेस्ट रहने वाली हैं। और बाकी जो मैंने 10 और 11 क्लासेस पीछे ली हैं आप उनको भी ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ओके, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा